हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो देख सकते हो क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, और 5 नंबर का ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशत और आपका मोल अंश क्या होता है। ठीक है, 5 नंबर पे आपकी ये चारों परिभाषाएं विद आपको एग्जाम्पल बतानी थी। ठीक है, विद आपका मतलब कह सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो आज हम इनको बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चारों टॉपिक आपके आज कंफर्म होने वाले, बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो देखते हैं मोलरता, पहले एक एक इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं। तो देखो पहला टॉपिक देखते हैं आपका मोलरता, कि मोलरता क्या होती है। बहुत ही आसान, आप खुद से याद कर पाओगे। ठीक है, तो देखो मोलरता क्या होती है, कह रहा है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, मान लो कोई विलयन है, उसके 1 लीटर में उपस्थित जो विलेय के मोल हैं उन्हें ही हम मोलरता कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आप इस फॉर्मूले से ही परिभाषा बना लोगे। देखो अभी बताएंगे आपको कैसे। तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, क्या केवल फॉर्मूला याद रखना है। मोलरता इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। क्या फॉर्मूला होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो देखो अगर यहाँ पे आपको एक चीज याद देखो, अगर यहाँ पे आपका हम आयतन 1 लीटर कर दें, आयतन का मान 1 लीटर कर दें, तो अगर आयतन का मान 1 लीटर कर दें तो मोलरता किसके इक्वल हो जाएगी, मोलों की संख्या के। आयतन का मान अगर 1 लीटर कर दें तो मोलरता किसके इक्वल हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या के। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जब किसी विलयन का आयतन 1 लीटर हो, क्या कह सकते हो परिभाषा, जब किसी विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, मोलरता की। क्या बात कही, जब विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो विलेय के मोलों की संख्या किसके इक्वल हो जाती है, मोलरता की। यही परिभाषा है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, जब विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो उसमें उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसी को हम मोलरिटी कहते हैं। तो देख सकते हो फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अगर आयतन आपको मिलीलीटर में दिया हो तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, इंटू ऊपर कर देना 1000 का गुणा, अगर मिलीलीटर में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। मोलों की संख्या का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, क्योंकि विलेय की निकालना है ना मोलों की संख्या, तो आपको विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। तो यही आपको इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार बटा विलयन का आयतन। अगर लीटर में है तो लीटर में लिख देना, ऊपर 1000 गुणा ना करना, और अगर मिलीलीटर में आपको दिया गया क्वेश्चन में तो आपको 1000 का गुणा कर देना। तो ये बात होती है मोलरता की। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब अगला देखते हैं मोललता, मोलालिटी क्या होती है। तो देखो इसको भी आसानी से समझ लेंगे हम लोग। तो परिभाषा पढ़ो, कह रहा है किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही है, देखो फॉर्मूला की याद रखना है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। अगर हम इस भार को 1 kg कर दें, भार को 1 kg कर दें तो आप क्या कह सकते हो, मोललता किसके बराबर हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या। क्यों, क्योंकि जब इसका मान 1 आ जाएगा, जब किसी के बटे में 1 आ जाता है तो 1 से क्या मतलब, 1 का तो वैसे भी कुछ नहीं। ठीक है, तो मोललता किसके बराबर हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या की। तो यही चीज आपसे कही गई कि परिभाषा में देखो यही चीज कहा है हमने कि आपका किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, जब विलायक का मान 1 किलोग्राम कर दें तो आपकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की जो मोलों की संख्या होती है वो मोललता के बराबर होती है। पढ़ लो, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बस याद रखो, मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की। ठीक है, और इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम इक्वल टू आप जैसे उसको लिखा था वैसे इसके लिख सकते हो, क्योंकि विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, ये क्या है, मोलों की संख्या का फॉर्मूला। क्योंकि मोलों की संख्या थी ना, तो मोलों की संख्या बराबर भार बटा अनुभार, बटे में विलायक का भार अगर ग्राम में दिया गया तो ग्राम में लिख दो, और ऊपर क्या कर दोगे, 1000 का गुणा, ऊपर क्या कर दोगे, 1000 का गुणा। तो ये बात होती है मोललता की। मोललता भी आसानी से सीख गए। अब अगला टॉपिक देखते हैं, मोल अंश मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो इसको भी आसानी से पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश विलयन में उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोलों की संख्या का अनुपात होता है। क्या बात कही गई कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का जो मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन है, वो उस विलयन में उपस्थित किसी, वह उस विलयन में उस अवयव का मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, सभी अवयवों की मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो देखो अगर मान लो विलयन में 2 अवयव हैं, मानो कोई विलयन है उसमें 2 अवयव 1 तथा 2 हैं, 2 अवयव हैं और हमें 1 का मोल अंश निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 1 का मोल अंश निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा
एक के मोलों की संख्या, देखो एक के मोलों की संख्या बटा एक के मोलों की संख्या प्लस दो के मोलों की संख्या, अर्थात कि एक के मोलों की संख्या जैसे निकालनी तो आपको एक के मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या, मतलब विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या। ठीक है, देखो परिभाषा फिर से समझो, अभी ना समझ में आ रही हो फिर से समझो। कह रहा विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मूल अंश अगर आपको निकालना है तो विलयन में उस अवयव के मोलों की संख्या और अपॉन में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वही आपका मूल अंश होगा। ठीक है, तो देख सकते हो जैसे आपका एक का मूल अंश निकालना है तो ऊपर लिखा एक के मूलों की संख्या बटा विलयन के सभी अवयवों की मूलों की संख्या, अर्थात एक के प्लस दो के। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दो की निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, दो के मोलों की संख्या बटा एक के मोलों की संख्या प्लस दो के मोलों की संख्या। ठीक है, और अगर हम लोग इसे x1 से डिनोट करें, ठीक है, मोलों की संख्या को x से डिनोट करें तो 1 है, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 बटा n1 प्लस n2। n1 और n2 क्या है, एक के मोलों की संख्या और n2 दो के मोलों की संख्या। इसी प्रकार इसमें अगर इसे x2 से डिनोट करें तो देखो आपका x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 बटा n1 प्लस n2। ठीक है, देख सकते हो इससे, तो ये है आपकी x2 क्या है, दूसरे वाले की मोलों की संख्या दो का। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और याद रख लो, x1 प्लस x2 इक्वल टू होता है 1। ठीक है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, मतलब इसका और इसका योग जो होता है वो 1 आता है, इसका और इसका योग कितना आता है, 1। अगर आपको मान लो x1 की मोलों की संख्या दी गई, x2 की निकालनी तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, या आपको x2 की दी गई x1 की निकालनी तो आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हो, x1 इक्वल टू 1 माइनस x2। अगर x2 की निकालनी है तो आपको इस पे वैल्यू रख देनी, x1 का मान निकल आएगा, और x2 की निकालनी तो x2 की निकाल लेना। ठीक है, तो ये हो गई बात मोलों की संख्या की। अब बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की, कि मास परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, बात करें मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत, तो कह रहा है किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। तो देखो यदि विलयन में अवयव एक का द्रव्यमान W1 हो, मान लो विलयन में दो अवयव एक तथा दो हैं, जैसे अभी तक मानते चले आ रहे हो, यदि विलयन में अवयव एक का द्रव्यमान W1 हो तथा विलयन में दो का द्रव्यमान W2 हो, तो एक का द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, W1 बटा W1 प्लस W2 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए आपको 100 का गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बात याद रखोगे, देखो जैसे एक का निकालना है तो W1 बटा विलयन के कुल द्रव्यमान, अर्थात W1 प्लस W2। ठीक है, क्योंकि दो ही लोग हैं, एक और दो, तो W1 प्लस W2 इंटू 100। अगर दो का निकाल लो तो W2 बटा W1 प्लस W2 इंटू 100। ठीक है, ये W1 प्लस W2 जो पूरा है ये आपका क्या है, विलयन का द्रव्यमान है। ठीक है, अब मान लो जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर 10% आपका द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया NaCl का, ये वेट बाय वेट जो है आपका, इसे ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आपको क्वेश्चन पे इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, 10% वेट बाय वेट NaCl, तो इसका जो मतलब होता है वो होगा 10 ग्राम NaCl कितने में, 100 ग्राम विलयन में। इसी से मान लो एक का द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब पता चल रहा है, एक का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, तो वही बात कही गई 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। 100 ग्राम क्यों, क्योंकि इस पे 100 का गुणा होता है, परसेंटेज निकालते हैं ना इसलिए। तो देख सकते हो ये बात होती है मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत की। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत तथा आपका जो, ठीक है, और चौथा मोल अंश। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।